हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने वाले हैं अतीत से वर्तमान कक्षा 7 बिहार बोर्ड। इसमें हम पार्ट 1 पढ़ाए थे इस चैप्टर का 1 का, जिसमें हम बताए थे कि कब कहाँ कैसे अतीत से वर्तमान के बारे में, कि हमारे वर्तमान में क्या है। आज हम लोग का पढ़ना था कि गंगा जमुनी जो हम लोग का संस्कृति है समाज में, वो क्या है। क्या आपको अपने गांव में गंगा जमुनी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है? गंगा जमुनी संस्कृति क्या? गंगा जमुनी संस्कृति का मतलब हो गया कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही गांव में, एक ही समाज में, एक ही जगह पर बैठे, हमारे खुशियाँ में, हमारे पर्व त्यौहार में वो शामिल हो, उनके पर्व त्यौहार में हम शामिल हैं। जैसे मान लेते हैं कि होली ये आता है, तो होली आता है तो पर्व किसका रहता है? हिंदू का। रंग अबीर गुलाल के खेलता है हिंदू। लेकिन अगर हम मायने ले तो अगर हमको कपड़ा सिलवाना होता है तो कौन सिलता है? मुस्लिम। 90%, 110% जो हमारे समाज में, हमारे देश में टेलर के काम करते हैं, वो हमारे मुस्लिम भाई ही करते हैं। तो हमारे लिए वो लोग तैयारी करते हैं, हमारे कपड़ा सी कर वो देते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से एक मेल व्यवहार। उनके यहाँ अगर सेवैया बनती है, ईद होता है, तो हम लोग उनके आसपास साफ़ सफाई माहौल अच्छा रखते हैं। तो इस तरह से हमारे लंबे समय में भारत में ये परंपरा चलते आ रहा है। तो मैं कह रहा है कि प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए अरब के एक कवि अबू जियल सिंधी के एक अरबी गीत का उदाहरण दिया है, जिसमें वह भारत के दिल खोलकर प्रशंसा किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मित्रों ने नहीं माना और ऐसी अव्यवस्था में यह बात ठीक नहीं थी, जबकि भारत की और युद्ध में भारत की तीर की प्रशंसा हो रही थी। अपने प्राणों की सौगंध, यह वह भूमि है जब इसमें पानी बरसता है, तब उससे उन लोगों के लिए दूध, मोती और लाल उगलते हैं जो श्रृंगार से रहती है। इसकी मुख्य चीज़ों में कस्तूरी, कपूर, अंबर, अगर और अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ उन लोगों के लिए है जो मैले हों, और भांति भांति इत्र, जायफल, संबूल, हाथी दांत, सागौन की लकड़ी और चंदन। यहाँ के बब्बर, शेर, चीते, हाथी तथा हाथी के बच्चे होते हैं। यहाँ के पक्षियाँ में कुलंग, तोते, मोर और कबूतर हैं। वृक्षों में नारियल, आबनूस और काली मिर्च के पेड़, और हथियारों में तलवारें हैं जिनको कभी सिकली की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ऐसे भाले हैं जब वे हिले तो उनसे सेना की सेना हिल जाए। तो क्या मूर्ख के सिवा कोई और भी ऐसा है जो भारत के इन गुणों को अस्वीकार कर सके? इस समस्या में स्थानीय धर्म में भी काफ़ी बदलाव आया। इन देश में बहुत सारे लोग हिंदू धर्म मानते हैं। हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनके लिए उन्हें कई तरीके से पूजते हैं। कभी अग्नि कुंड में होम भी करते हैं, जिसे यज्ञ कहा जाता है। तो कह रहा है कि भक्ति संतों के वैसे दोहे पर चर्चा करें जिसे आपने हिंदी की पुस्तक में पढ़ा हो। कह रहा है कि भक्ति दोहा, जैसे रैदास के भक्ति दोहा, प्रभु जी तुम चंदन और पानी, ये दोहा के माध्यम से रैदास क्या बोलना चाहते थे? वो कहना चाहते थे कि हे प्रभु, बिना भक्त का भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना भगवान का भक्त, माने भगवान का अस्तित्व भक्त से जुड़ा हुआ है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि गुरु और शिष्य, अगर गुरु नहीं है तो शिष्य का कोई महत्व नहीं, या शिष्य नहीं है तो गुरु का कोई महत्व नहीं। उसी दिया और बाती की तरह, अगर दिया है और उसमें बत्ती नहीं है तो भी बेकार है, अगर बत्ती है अगर दिया नहीं है तब भी बेकार है, यानी एक दूसरे के पूरक है। उसी तरह मध्य युग में हिंदू धर्म में भी कई बदलाव देखने को मिले।
यूँ तो भारत में हर जगह हिंदू धर्म मानने वाले लोग प्रायः शिव, विष्णु, राम, कृष्ण जैसे देवताओं को मानते हैं, लेकिन इस काल में तांत्रिक विचारधारा शैवमत की एक शाखा के रूप में उभरा। इसमें कपाल धारण करना, कपाल में ही भोजन ग्रहण करना सामान्य है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने की अलग अलग तरीका या पद्धति क्या कहलाता है? संप्रदाय कहलाता है। अगर हम बात करें तो भारत में अगर बात करें तो 110% लोग हिंदू समाज से ही आते हैं। जैसे यहाँ लोग मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वैसे मुस्लिम यहाँ रहते हैं जो हिंदू से कन्वर्टेड हैं। यानी औरंगजेब के समय तलवार के दम पर लोग धर्म परिवर्तन कर लिया, क्या कि उसका रूल था कि 4 आना 8 आना 2 आना में तलवार के लेके जे धर्म परिवर्तन करो ना तो उसका गर्दन काट दिया जाएगा। इसलिए वो बहुत सारे सिख से भाई से लेकर हिंदू भाई के लिए बहुत प्रताड़ना दिया। औरंगजेब हमारे इतिहास में काला स्वर्ण अक्षरों से उकरा हुआ एक उनका व्यवहार है, व्यवहार ही हम कह सकते हैं। क्या है कि आपका व्यवहार ही अतीत में गाया जाता है, क्या है कि आदमी रहता नहीं है। जैसा कि आपको याद होगा कि गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। अपनी उदारवादी प्रवृत्ति और विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। इसमें कृष्ण का रासलीला का बड़ा महत्व है। आज भी यह हम लोग को वृंदावन वगैरह में प्राप्त होता है। गुप्त काल में मातृ देवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्री काली अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। 7वीं शताब्दी में इन उपासना में तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत ध्यान योग यानी पूजा, चर्चा, अनेक प्रकार के आचार की व्यवस्था हुई। इस अतिरिक्त इस काल में समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण में रुचि बढ़ने लगी। दक्षिण भारत में चोल शासक अपने भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। अब दक्षिण में जानिएगा तो एक पर एक वास्तुकला का है। हम लोग जीवन भर पढ़ते रह गए कि हमारे भारत का पहचान क्या है? लाल किला, लाल किला। इससे अच्छा मंदिर दक्षिण में ऐसा है कि वो अजूबा ही उसको माना जाए, जहाँ हम लोग को पहुँच नहीं है, न हमारे किताबों में कभी पढ़ाया गया। लेकिन ये अभी भी भारत भ्रमण करिएगा तो कहीं कहीं देखने को मिलेगा। वास्तुकला का एक मैंने अद्भुत उदाहरण करा। वैसे वस्तुओं की सूची बनाए जिसे हम हवन में डाला जाता है। तो हवन में डाले जाने वाला है होम है, कपूर है, घी है, हुमाद है कि नहीं। उसके बाद हवन सामग्री में तिल, अक्षत वगैरह आता है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति का अवधारणा के रूप में हुई। भारत में इस विचारधारा के कई संत हुए जिनका नाम हम लोग आज भी सुनते हैं, जैसे कबीर हो गया, रैदास हो गए, नानक हो गए, रामानंद हो गए आदि प्रसिद्ध संत कवि थे। इनके दोहे आज भी आप आम आदमी द्वारा सुनते होंगे, हिंदी के पुस्तकों में पढ़ते भी होंगे। इन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि बिना किसी कर्म कांड यानी बाहरी दिखावा के प्रेम, भाईचारा और भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। इन भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, धन दौलत पद सब त्याग कर गरीबों और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय। कह रहा है कि अभी आपने देखा होगा कि मध्यकाल के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ।
और हम जानते हैं भगवान कृष्ण गीता में भी कहे हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, अपने आप को परिवर्तित करते रहना चाहिए, क्योंकि जो परिवर्तनशील नहीं है वह स्थूल है, पत्थर है, पाषाण हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। महाभारत में जब युद्ध भूमि में कृष्ण भगवान भीष्म पितामह के सामने जब अस्त्र उठा तो अस्त्र मजबूरी में उठा, क्योंकि भीष्म पितामह एक प्रचंड रूप में थे। वो पूरा देश, वो पूरा माने युद्ध को 2 से 3 दिन में समाप्त कर देना चाहते थे, लेकिन वो क्या किए, सब को परास्त कर दे, क्योंकि वो इच्छा मृत्यु था। उनके इच्छा दिल में जब तक वो अपना समर्पण नहीं करते, मृत्यु का समर्पण माने वो उनको विचार नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं, तो वो मरते नहीं, इच्छा मृत्यु। तो यही चीज़ दिखाने के लिए भगवान अपना प्रण तोड़ने पर उतारू हो गए और रथ के पहिया उठा लिए, कहा कि आज हम आपको यहीं ख़त्म कर देंगे। आप क्या समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे? हम आपको आज मुक्ति देंगे। और एहसास दिलाएं कि बिना सोचे विचारे कोई भी वचन, और वचन जो होता है वो धर्म के लिए होता है, वचन सत्य की रक्षा के लिए होता है। वचन ऐसा नहीं होता है कि वचन दे दिए तो माने आप कोई उसका गलत फ़ायदा उठाए। वचन समय पर तोड़ना भी चाहिए। अगर समाज गलत रास्ता में चल रहा है तो समाज को सही दिशा देने के लिए हमको वचन तोड़ना पड़े तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। वही यहाँ है कि परिवर्तन ज़रूरी है। जैसे आज भी देखिए आधुनिक युग में कितना परिवर्तन हो गया। पहले के शिक्षा संस्थान, आज के शिक्षा संस्थान, पहले के गुरुकुल, आज के गुरुकुल, आज हम लोग क्या भगवान कहे हैं कि अगर शिक्षा व्यापार बन जाए तो शिक्षा नहीं रहेगी। शिक्षा व्यापार नहीं होता है, लेकिन हम लोग की मजबूरी है यहाँ कि अगर कोई शिक्षा दान कर रहा है तो उसका भरण पोषण भी हमारे समाज सही ढंग से नहीं कर पाता है। अगर सही ढंग से शिक्षा दान करने वाले को अगर समाज अपने स्तर से उसको देख रेख करे तो शिक्षा व्यापार बनने से रोका जा सकता है। कह रहा है कि अगर हम बात करें कि इसी काल में राजपूतों ने बहुत सारे इतिहास में एक नई शक्ति के रूप प्रदर्शित किया। राजपूत कौन थे? अब ये देखिए कि राजपूत कौन थे, कहाँ से आए, इस पर इतिहास एक मत नहीं है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते हैं। एक अन्य समुदाय कवि और चारण का था जो राजाओं के पराक्रम, उनकी दयालुता और विजय की गाथाएं का गुणगान करते थे। इन काल में जन्म लेने वाली सभी जातियां सामाजिक क्षेत्र में अभी सक्रिय है। राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखने पढ़ने का कार्य करने वाला कायस्थ जाति भी इसी काल में प्रकाश में है। इसके अलावा सिख जाट समुदाय भी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस समय बिहार में बहुत सारे जनजातीय समूहों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख थे। चेरो ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिले में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। चेरो लगभग 300 वर्ष तक इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में बने रहे और चैनपुर यानी शाहाबाद जिला बांधमल नामक चेरो सरदार का कब्जा था, जिनके 2 बेटे चांद एवं मुंड इस क्षेत्र के चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिर के लोक कथाओं से जुड़े हैं। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन कह रहा है कि हर एक चीज़ में आर्थिक परिवर्तन भी होते रहता है। आर्थिक यानी धन संपत्ति जो है, और सामाजिक यानी समाज का, तो प्रौद्योगिकी यानी आर्थिक क्षेत्र में हो गया। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी, जंगल काटे जा रहे थे, जंगल में रहने वाले वन जीव जंगल छोड़ना पड़ रहा था। कुछ वनवासी जंगलों को खेती योग्य भूमि बनाने में जुट गए, वे किसान बन गए। धीरे धीरे उनके जीवन में जटिलता आने लगी। किसानों का यह नया समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगे। उनके बीच ऊंच नीच का
भावना पनपने लगी। वे जातियाँ उपजातियों में विभाजित होने लगी। ये जातियाँ स्वयं अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे इलाके में जाति पंचायत कहा जाता था। ऐतिहासिक जो है स्रोत, इतिहास को जानने वाले कहते हैं कि ये अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि इस काम में विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। ऐसे सभी साधन स्रोत कहलाते हैं। पिछले कक्षा में भी आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में एक समझ विकसित की थी और हम लोग जानते थे कि इन स्रोतों को लिखित रचनाएं और पांडुलिपियाँ, अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष, चित्र इत्यादि से तुलना हम लोग करते हैं। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में इन स्रोत की संख्या में वृद्धि हुई, विविधता भी आई, किंतु प्रधानतः लिखित सामग्री की गई। जैसे कि आप जान चुके हैं कि 13वीं शताब्दी में भारत में कागज का प्रचलन व्यापक ढंग से होने लगा था। इस काल में लिखी गई पांडुलिपियाँ एवं प्रशासन संबंधी अन्य प्रपत्र अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित है कि न। अभिलेखागार यानी ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रह किया जाता है। आज भी सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां पर अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा का रिकॉर्ड रखा जाता है। कल हम लोग अगला बार देखेंगे नेक्स्ट में कि कुछ ऐतिहासिक स्रोत और स्मारक जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में पढ़े हैं उसके विषय चर्चा करेंगे। और पार्ट 1 हो गया, आज पार्ट 2 हो गया। इस तरह से 2 या 3 दिन 3 वीडियो और लगेगा, जिसको टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ क्लियर करने में, समझने में। तो समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी है समझने में तो कमेंट करें।